देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरस्टिशियल वॉइड क्या होता है आपका। इंटरस्टिशियल वॉइड या टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इस तरीके के नाम सुने होंगे आपने। वॉइड क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पहले हमें वॉइड को समझना होगा, फिर हम इंटरस्टिशियल वॉइड समझेंगे, फिर उनके जो टाइप्स होते हैं हम उन पर भी चर्चा करेंगे, आगे चल के बात करेंगे क्या होते हैं आपके ये। देखो इंटरस्टिशियल वॉइड की हम बात करें, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम्हारे घर पर कोई फंक्शन है ना, इस तरफ को बैठ जाओ तो दिखेगा। मान लो तुम्हारे घर पर कोई फंक्शन है आपका, ठीक है, और उस फंक्शन में पापा मम्मी की मान के चलो आपका क्या बोलते हैं शादी की सालगिरह है आपकी, है ना, एनिवर्सरी है, इसमें आपने सारे गेस्ट को इनवाइट किया है। अब गेस्ट को इनवाइट किया है तो आप क्या करेंगे, उनको मिठाई भी देंगे कि नहीं देंगे। तो मिठाई के लिए आपने क्या किया, लड्डू बनवा लिए, और जो लड्डू बनवा लिए अब उनको आप किसी डिब्बे में रखेंगे। तो आपने क्या किया, क्यूबिकल शेप में आपका एक डिब्बा ले लिया आपका, ठीक है। उस डिब्बे में आपने लड्डू को रखना स्टार्ट किया। जब आप डब्बे में लड्डू को रखना स्टार्ट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, लड्डू कैसा है आपका, स्फेरिकल गोल है आपका। आपने उस डिब्बे में उतने लड्डू रखे जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितने उसमें बन सकते हैं, आपने उतने सारे उस लड्डू उसके अंदर रख दिए। एक लड्डू, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। उन लड्डुओं को रखने पर उनके बीच में जो स्पेस बचता है आपका, उसको हम क्या कहते हैं, आपका वॉइड कहते हैं, या इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल वॉइड कहते हैं आपका। समझ गए ना बात को। यानी क्लोज पैकिंग क्या होती है, क्लोज पैकिंग हम बता चुके हैं आपको। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो होते हैं, जब वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं आपके, यानी अट्रैक्ट करते हैं तो वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल वॉइड बोलते हैं आपका। समझ में आया मैंने क्या कहा। इंटरस्टिशियल वॉइड क्या है आपका, कि जब भी क्लोज पैकिंग होती है, यानी इन द क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स। देखो यहां पर लिखा भी है आपका कि स्फीयर्स की जो क्लोज पैकिंग होती है उसमें इस तरीके का अरेंजमेंट होता है आपका, यानी कि इन द क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स of crystalline substance the empty space are left among the spheres। यानी स्पीयर्स के बीच में जो स्पेस रह जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, आपका इंटरस्टिशियल वॉइड कहते हैं। आप देखना, आप कोशिश भी करेंगे, अगर मान के चलो जैसे अगर उस डिब्बे में, मिठाई के डिब्बे में अगर आप लड्डू की बजाय अगर आप बर्फी रखते हैं तो बर्फी का जो शेप है वो अलग होगा, आपका स्फेरिकल शेप नहीं होगा। तो हो सकता उसमें इंटरस्टिशियल वॉइड आपको ना मिले, लेकिन एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, यानी जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको हम क्या मानते हैं आपका, उनको हम आपका वो स्फेरिकल शेप में मानते हैं, स्फीयर्स मानते हैं। और स्फेरिकल शेप में जब वो रहते हैं, अरेंज होते हैं, तो उनके बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस रह जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका इंटरस्टिशियल वॉइड कहते हैं, ठीक है। ये जो क्लोज पैकिंग होती है, इस क्लोज पैकिंग के ड्यूरिंग हमने क्या देखा कि दो तरीके के इंटरस्टिशियल वॉइड होते हैं आपके। एक होता है आपका क्या, टेट्राहेड्रल वॉइड, और एक होता है आपका क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर। एक होता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इंटरस्टिशियल वॉइड समझ में आया क्या होता है। बिल्कुल। इंटरस्टिशियल वॉइड के आपके क्या होते हैं, टाइप। देखो अगर हम टाइप की बात करें तो इनके और भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस में मेन जो आपके इंपॉर्टेंट हैं आपके वो यही है आपकी, क्योंकि इनकी जो क्लोज पैकिंग होती है वो कई तरीके से होती है। अभी हम पढ़ेंगे आके HCP, CCP होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इस तरीके से। तो उनको हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, गर्मी लगेगी तो ऑन कर लेना, ठीक है। इसके अलावा देखो इंटरस्टिशियल वॉइड आपके 2 टाइप से होते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है और एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है आपका। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड होता क्या है आपका। तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड को अगर हम समझें तो इसको समझने के लिए पहले कुछ चीजों को हमें समझना पड़ेगा आपका, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड में देखो आपका क्या होता है, हेड्रल का मतलब तो समझते हैं आप क्या होता है, हेड्रल एंड गोनल। जैसे हम बोलते हैं टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल। टेट्रागोनल का मतलब होता है कि वो बात कर रहा है कॉर्नर की, गोनल का मतलब होता है आपका क्या, कॉर्नर, और हेड्रल का मतलब होता है कि वो बात कर रहा है आपका किसकी, फेस की बात कर रहा है कि फेस क्या है आपका, ठीक है। ऑन कर लेना, मुझे ऐसा लग रहा है गर्मी ज़्यादा लग रही है ना, तो ऑन कर लेना। तो टेट्रागोनल और टेट्राहेड्रल, तो यहाँ पर क्या है आपका, टेट्राहेड्रल वॉइड। वॉइड का मतलब तो समझ में आया, ये बैंड्स जैसे लगी हुई है, मान लो आपको, आप इनकी क्लोज पैकिंग करते हैं आपका। अब
ये जो स्पेस इन बेंचेस के बीच में है, ये एक बेंच रखी हुई है, फिर ये स्पेस है, फिर बेंच है, फिर स्पेस, ये भी एक तरीके क्या है आपका इंटरस्टिशियल वॉइड है आपका, या स्पेस कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस है आपका। अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है आपकी। टेट्राहेड्रल वॉइड की अगर हम बात करें यहां पर, तो टेट्राहेड्रल वॉइड से मतलब ये होता है कि मान के चलो हमारे पास 3 स्फीयर्स हैं आपके, 3 स्फीयर्स हैं आपके, एक ये है, दूसरा स्फीयर ये है और तीसरा स्फीयर ये है। क्लियर? हमारे पास ये 3 स्फीयर्स हैं। स्फीयर्स का मतलब क्या होता है आपका, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आयंस हैं आपके, ये आपके क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ये जो अरेंजमेंट है आपका, इस तरीके से अरेंजमेंट है, ये क्लोज पैकिंग है आपकी, ठीक है। तो एक स्फीयर ये है, एक ये है, एक ये है, इसको हम फर्स्ट लेयर मान सकते हैं आपके। हमारे पास 3 स्फीयर है, ठीक है, 3 स्फीयर लिए हैं आपके। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये फर्स्ट लेयर मान लिया हमने। देखो मैं इस तरीके से बताता हूं तुम्हें कि देखो ये देखो क्या होता है आपका, ये 3 स्फीयर यहां पर है आपके, देखो एक ये है, एक ये है, एक ये है। हमने भी यहां पर ये 3 स्फीयर बनाए, होंगे बहुत सारे, पर 3 केवल इसलिए लिए हैं ताकि हम इसको समझ सकें, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर हैं, इनको अगर हम आपस में अरेंज करते हैं तो इनके बीच में एक वॉइड होती है, जिसे क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड या ट्राइगोनल वॉइड भी बोल सकते हैं आपका, ठीक है। ट्राइगोनल वॉइड या ट्रायंगुलर वॉइड इसको हम बोलेंगे आपका। सेम यहां पर देखो आपकी ये 3 स्फीयर्स हैं आपके, इनके बीच में भी आपका क्या है, आपका इस तरीके का स्पेस रह जाता है आपका। तो देखो इस स्पेस में इसको बोलेंगे हम क्या, ट्राइगोनल वॉइड, बीच वाले को। अब ये फर्स्ट लेयर हो गया। अब हम सेकंड लेयर की बात करें, ये फर्स्ट लेयर है जिस पर 3 स्फीयर रखे हुए हैं, ठीक है। ये सेकंड लेयर है, इसके स्फीयर को, सेकंड लेयर के हर एक स्फीयर को, एवरी स्फीयर को अगर इसके ऊपर हम अरेंज करते हैं, यानी इन द क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स, इन द क्लोज पैकिंग ऑफ व्हेन स्फीयर ऑफ सेकंड लेयर इज कैप्ट इन फर्स्ट लेयर। और फर्स्ट लेयर में भी कहां पर, जहां पर आपके तीनों स्फीयर आपके कनेक्ट हैं, आपके अरेंज हैं आपके। यानी कहने का मतलब अगर सेकंड लेयर के एवरी स्फीयर को फर्स्ट लेयर के द्वारा जो फॉर्म की गई ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर अरेंज करते हैं, तो ये जो ट्राइगोनल वॉइड है वो टोटल कितने स्फीयर से सराउंडेड हो गई है। फिर से ध्यान से सुनो, फर्स्ट लेयर के जो 3 स्फीयर्स हैं उनके द्वारा ट्राइगोनल वॉइड है आपकी, फॉर्म हो गई है आपकी, ठीक है। तो क्या करते हैं, सेकंड लेयर के एवरी स्फीयर को हम क्या करते हैं, हर एक स्फीयर को अगर हम इस फर्स्ट लेयर के ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर रखते हैं, तो ट्राइगोनल वॉइड कितने स्फीयर से सराउंडेड हो गई, 4 से, 4 से हो गई कि नहीं हो गई। 3 पहले से, एक और रख दिया, टोटल 4 हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे हम, आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे आपका, टेट्राहेड्रल वॉइड। समझे कि नहीं समझे? फिर से ध्यान से सुनो आपका कि ये फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर है, इसके द्वारा एक ट्राइगोनल वॉइड फॉर्म होगी। ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर अगर हम क्या करें, आपका एक नेक्स्ट सेकंड लेयर के स्फीयर को रखते हैं, तो टोटल आपकी कितने स्फीयर से सराउंडेड हो जाती है, आपकी 4 स्फीयर से। तो इसको क्या बोलेंगे, आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। इसको मैं भी समझाता हूं, पहले इसको समझो फिर मैं वहीं पर पहुंचता हूं आपको। तो इसको क्या बोलेंगे, आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो इसको इन्होंने यहां पर इंडिविजुअल दिखाया भी है, ये 3 स्फीयर है आपके, ठीक है, और ये एक सेकंड लेयर का स्फीयर यहां पर रख दिया। तो यहां पर टी लिखा है, इसका मतलब क्या है कि टोटल कितने स्फीयर से सराउंडेड हो गई, 4 से। हो गई कि नहीं हो गई? तो इसको क्या बोलेंगे हम, आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे आपका। सेजल चला लेना, गर्मी लग रही मुझे ऐसा लगता है। देखो आगे देखो यहां पर, अब यहां पर ये सारे स्फीयर फिर से अरेंज है, फर्स्ट लेयर की अरेंज है कि नहीं है। देखो आपका ये फर्स्ट लेयर के जितने भी आप ये कलरफुल आपके दिख रहे हैं, ये सभी फर्स्ट लेयर के हैं आपके। फिर इसके बाद हमने यहां पर केवल 3 स्फीयर का एग्जांपल लिया था आपका। इसके ऊपर सेकंड लेयर का एक स्फीयर रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, क्योंकि सेकंड लेयर में भी बहुत सारे स्फीयर्स होंगे, उसको रखा। तो इसने देखो क्या किया, आपका ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर टोटल 4 स्फीयर्स हो गए आपके। तो इसको क्या बोलेंगे हम, आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे, आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। ये जो टी आप देख रहे हैं, ये सभी टेट्राहेड्रल वॉइड है आपके। अब आप सोच रहे होंगे ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल, फिर ये क्या है आपका,
ये टेट्राहेड्रल नहीं है, इसको हम आगे देखेंगे कि ये क्या है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब क्या है आपका? टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब ये होता है कि द इंटरस्टिशियल वॉइड विच इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर एंड इन विच सेंटर ऑफ ईच स्फीयर इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी कि जो ट्राइगोनल वॉइड है जो कि फर्स्ट लेयर के द्वारा फॉर्म है, जब वो टोटल 4 स्फीयर से सराउंडेड हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं आपका? टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं आपका। क्लियर है? समझ में आया? कर लो, ऑन कर लो। तो ये क्या होता है आपका? टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। अगर हम बात करें यहां पर, पहले ये बताओ, ये समझ में आया? इसको लेकर कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब होता है, देखो अच्छा एक चीज बताओ, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड की क्या जरूरत है कि टेट्राहेड्रल वॉइड भी पढ़ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल? अभी हम कुछ देर बाद आगे कुछ और आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा कि इनका यूजेस कहाँ है। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। अगर हम बात करें यहां पर तो देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है आपका? यदि क्या करें हम आपका, इसमें भी वही कहानी है जो कहानी अभी हमने पढ़ी थी यहां पर। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब होता है आपका, अभी हमने क्या किया था, सेकेंड लेयर के एक स्फीयर को या एवरी स्फीयर को ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर रखा था, यही किया था ना। अब आगे चलते हैं। अब इसमें करना क्या है, इस तरीके की क्लोज पैकिंग में यदि हम क्या करें आपका, सेकेंड लेयर के या सेकेंड लेयर के स्फीयर्स को, या हम ये कहें कि सेकेंड लेयर के जितने भी स्फीयर्स हैं उनको फर्स्ट लेयर के द्वारा जो ट्राइगोनल वॉइड फॉर्म की गई उसके ऊपर अगर रखते हैं तो 50% जो वॉइड होती है ट्राइगोनल वॉइड वो सेकेंड लेयर के स्फीयर से कवर हो जाती है, और 50% जो होती है वो आपकी क्या रह जाती है, आपकी वैकेंट रह जाती है। यानी कहने का मतलब वो अनकवर्ड होती है, आपकी रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो अनकवर्ड होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हम क्या करें आपका, कि अगर हमारे पास क्या बोलते हैं आपका ट्राइगोनल वॉइड है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं आपका सेकेंड लेयर के स्फीयर को अरेंज करते हैं, तो 50% जो आपकी वॉइड होती हैं वो कवर्ड हो जाती है और 50% जो वॉइड होती हैं वो अनकवर्ड होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो टोटल कितने स्फीयर्स हो गए वहां पर? देखो फिर से सुनो, मैं दोबारा से बताता हूं। हमारे पास ये एक स्फीयर्स है, मैं दोबारा से वही निकालता हूं, मैं उसको समझाता हूं। देखो एक स्फीयर हमारे पास ये है, एक स्फीयर ये है हमारे पास और एक है, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर के द्वारा ट्राइगोनल वॉइड है। सेकेंड लेयर के ट्राइगोनल वॉइड को भी अगर ले लिया जाए, मान लो वो सेकेंड लेयर का ट्राइगोनल वॉइड ये है, मैं यहां बना देता हूं, ये है, ठीक है। अब कितनी ट्राइगोनल वॉइड हो गई? 2, एक फर्स्ट लेयर के द्वारा, एक सेकेंड लेयर। इस सेकेंड लेयर को उठाकर इसकी ट्राइगोनल वॉइड को अगर हम इसके ऊपर रखते हैं तो 50% जो एरिया होगा ट्राइगोनल वॉइड का वो सेकेंड लेयर के स्फीयर से कवर्ड हो जाएगा और 50% जो होगा वो एम्प्टी रहेगा। कैसे? देखो मैं दिखाता हूं। देखो ये जो आप पिंक कलर का देख रहे हैं ये फर्स्ट लेयर है आपका, ठीक है। इन्होंने ये जो ब्लैक कलर के स्फीयर रखे हैं ये सेकेंड लेयर है आपकी। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है, लेकिन आप ध्यान से देखो ये स्फीयर 1 2 3 ये उठाकर उन्होंने इस ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर रखा, आपका इस ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर रखा। ध्यान से समझना, अगर ये लेयर नहीं है तो ये क्या है आपका, अभी ट्राइगोनल वॉइड है केवल, उसने उठाकर इसके ऊपर रख दिया इसको। तो आप ध्यान से देखो इसका 50% एरिया देखो कवर्ड है आपका ट्राइगोनल वॉइड से सेकंड लेयर के, और ये एरिया देखो एम्प्टी रह गया आपका, सॉरी ये कवर्ड है आपका और ये एम्प्टी रह गया, कुछ भी कह सकते हैं आपका। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हम क्या करें आपका सेकंड लेयर के स्फीयर को फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है, किसके ऊपर रखते हैं? ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर। फिर से बता देता हूं, सेकंड लेयर के ट्राइगोनल वॉइड को फर्स्ट लेयर के ट्राइगोनल वॉइड के ऊपर रखते हैं तो 50% जो एरिया होता है ट्राइगोनल वॉइड का वो कवर्ड होता है और 50% एरिया क्या होता है, अनकवर्ड होता है आपका, ठीक है। तो इससे देखा जाए तो ये जो ट्राइगोनल वॉइड है वो कितने स्पेयर से कवर्ड हो गई आपकी, ढक गई है 6 से, 1 2 3 1 2 3 और ऊपर से 1 2 3 टोटल 6 हो गए। तो
तो जब कोई भी वॉइड हो आपकी, कोई भी इंटरस्टिशियल वॉइड हो, जब वो टोटल 6 स्फीयर से सराउंडेड रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। क्लियर है, समझ गए? फिर से सुनो ध्यान से, जब कोई भी ट्राइगोनल वॉइड है, जब वो टोटल 4 स्फीयर से सराउंडेड होती है तो उसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। और जब आपका ट्राइगोनल वॉइड टोटल आपका कितने स्फीयर से सराउंडेड रहती है, आपकी 6 से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ऑक्टा 8 पर मत जाइए, ये उसकी स्ट्रक्चर की बेसिस पर उसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल उसकी स्ट्रक्चर के बेसिस पर नाम है, पर वो जो वॉइड है वो टोटल 6 स्फीयर से सराउंडेड है आपकी। समझ गए ना बात को? तो इसको क्या कहेंगे हम, आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे आपका। इसको देखो डायग्राम में इन्होंने दिखाया भी है यहां पर, ये देखो आप, ये देखो आप, ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये जो आप देख रहे हैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, और ये जो आप देख रहे हैं ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है आपकी। क्योंकि ये देखो आप ध्यान से, ये टोटल कितने स्फीयर से सराउंडेड है, 1 2 3 और ऊपर वाला एक 4। ये कितने सराउंडेड है, 1 2 3 और ऊपर वाले 1 2 3, है कि नहीं? तो समझ में आया? यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जब वो टोटल 6 स्फीयर से सराउंडेड होती है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। जब ट्राइगोनल वॉइड आपकी 4 स्फीयर से सराउंडेड होती है तो उसको हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। यानी इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द इंटरस्टिशियल वॉइड which is surrounded by the total 6 spheres and in which center of each sphere is present at the corner of octahedron is known as octahedral void। समझ में आया? अब दोनों को एक साथ देख लेते हैं हम, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल को। देखो आप इस डायग्राम में वो जो स्पेस छूटा है वहां पर यही डायग्राम बनना है ऑक्टाहेड्रल के बाद। मैं भी बता दूंगा कहां कौन बनना है। आप जहां पर टी देख रहे हैं, टी लिखा हुआ है, वो सभी आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड है, और जहां पर आपका ओ लिखा हुआ है वो सारे के सारे आपके क्या हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं। डायग्राम को आप क्लियरली देखने का कोशिश करो, आपको समझ में आएगा। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों समझ में आएंगे आपको। ध्यान से देखो आप, आ रहा समझ में? देखो आप, मैं एक बार दिखाता हूं। देखो एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, और इसके ऊपर ये जो हल्का हल्का दिख रहा है आपका, इसको रख दिया तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन गई आपकी। क्लियर? अब आपका मान के चलो एक स्फीयर ये है, 1 2 3 स्फीयर हो गए। इसके ऊपर हमने क्या किया, 3 स्फीयर और रख दिए। एक तो ये रखा ही हुआ है, एक ये और एक नीचे वाला, तो ये ऑक्टाहेड्रल हो गया आपका। क्लियर? समझ में आया? तो इसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड जो है ये अभी क्लोज पैकिंग में बहुत काम आएंगे आपके। यानी कि मैंने आपको समझाया कि आपके पास एक डिब्बा है, डिब्बे में आपने क्या किया, लड्डुओं को अरेंज किया, उनके बीच में जो स्पेस है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं या इंटरस्टिशियल वॉइड कहते हैं। यहां पर स्फीयर का अरेंजमेंट कैसा है उसके बेसिस पर इनमें क्लोज पैकिंग भी होती है। क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, वो किस तरीके से अरेंज होते हैं आपके। समझ के बात को, वो अपन आगे के टॉपिक में देखेंगे। फिलहाल ये ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड आपको समझ में आया? इसको लेकर कोई डाउट है तो बताओ।